घनश्याम जी, जो एक वक्त पर गढ़ हुआ करता था, ये सच है कि बीजेपी से पहले भी लोकसभा चुनाव वहां से जीती है, रामपुर से भी, लेकिन अब दोनों ही, और ऐसे वक्त पर जब आप बुलडोजर से लेकर हर मुद्दे पर योगी सरकार को घेर रहे हैं, क्या इस बात में दम नहीं है कि आप बीजेपी के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के सामने टिक नहीं पा रहे हैं? घनश्याम जी। नमस्कार अंजना जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। तीन बातें कहूंगा। पहले तो जो चुनाव का जो परिणाम आया है उसको हम सर आंखों पे लेते हैं, जो जनता का जनादेश है उसे स्वीकार करते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की जीत की बात है, तो हो सकता है कि जो 42% वोट इन दोनों बाइपोल्स को मिलाकर के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बताती है, भारतीय जनता पार्टी को मिला कि उत्तर प्रदेश में 42% लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि बेरोजगारी समाप्त हो गई है, जिनको जो महंगाई का दौर है वो दिखाई नहीं देता, और जिनको जिस तरह की अत्याचारी आतताई सरकार का दौर रहा है वो उसे विकास का पैमाना मानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ 58% लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि बेरोजगारी महत्वपूर्ण मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं। तब जब अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपार बहुमत से जीती थी, तब जबकि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। घनश्याम जी, अब तक आप बीजेपी को कोसते थे, अब जनता को भी कोसेंगे कि वो अंधे हो चुके हैं, उन्हें महंगाई मुद्दा नहीं दिख रहा है, क्या ये कहना, बेरोजगारी मुद्दा नहीं दिख रहा है? आपने 7 मिनट का एक एपिसोड दिखाया, आपने कहा आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में सांप्रदायिकता के खिलाफ बोला। आदित्यनाथ कड़े शब्दों में सांप्रदायिकता के खिलाफ, ये खबर है आज तक की? आदित्यनाथ सांप्रदायिकता के खिलाफ बोल रहे हैं? किस चीज की पहचान है वो? तो मुझे बोलने दीजिए। मैंने केवल 2 वाक्य बोले थे, आपने टोक दिया। नहीं, मैंने टोका नहीं सर, काउंटर क्वेश्चन था, आप ही को बोलना है। बताइए ना, जनता को क्यों कोसने लगे? नहीं, जनता को ये तो आज तक का आपका हो सकता है उन्हें कानून व्यवस्था पसंद आ रहा हो ना घनश्याम जी। आप सवाल के कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ रहे हैं। देखिए ना, मैं आपसे लड़ने बैठी हूँ ना आप मुझजसे लड़ने बैठे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि एसपी की स्ट्रैटेजी क्या है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी है जनता को कोसना, तो नहीं चलेगा ना। हो सकता है वो जो आप 42% कह रहे हैं उन्हें कानून व्यवस्था बेहतर लग रहा है, और यही हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में जाके रिपोर्ट भी किया था, तो आप लोग गुस्से में आ जाते थे। जब मेरा समय आ जाएगा तो कहिएगा, मैं अपनी बात रखूंगा। अब आपका समय, अगर इलेक्शन कमीशन के आंकड़े प्रस्तुत करना कि 58% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया, ये जनता को कोसना है, तो ये आपका आकलन हो सकता है बहुत बड़ा। नहीं, पलटिए मत मिस्टर तिवारी, मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी अगर आप बात को पलटेंगे। मैंने कहा कि जब आप ये कह रहे हैं कि 42% को महंगाई और बेरोजगारी दिख नहीं रहा है, तो आप उन्हें जो जनता को कह रहे हैं उस पर मैंने टोका था। पलटिए मत बात को। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 42% लोगों ने सांप्रदायिकता के खिलाफ और परिवारवाद के खिलाफ वोट दिया है, वैसे हम कह रहे हैं कि 58% लोगों ने इस बेरोजगारी के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ वोट दिया है। और जहां पर एक अत्याचारी सरकार है, जहां पर आजम खान जी को एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जेल में डाल दिया जाता है और आशीष मिश्रा को गाड़ी चढ़ाने के लिए बेल मिल जाती है, वहां पर सरकार को न्याय का पैमाना मैं तो नहीं मानता, आप मानती हैं तो अलग बात है। आप जनता को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वहां पर आप आए ही नहीं मिस्टर तिवारी। अगर आप देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, लगभग 3 करोड़ लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। आप इसी बात से खुश देखिए 38% लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो ये कहना कि हम जनता को बिल्कुल कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, ये गलत बात है। हम भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीती है, मैंने शुरुआत में कह दिया कि हम इस जनादेश का स्वागत करते हैं। जनता ने जो जनादेश दिया है, हम उसके लिए जनता का सम्मान करते हैं। ठीक है, जल्दी से मिस्टर त्रिपाठी, आपसे अब एक प्रतिक्रिया। अब तो आज तो गदगद होंगे, बहुत खुश होंगे आप लोग, लेकिन ये तो अभी चूंकि ये दोनों सीटें इस तरह की थीं और अब बहुत सारे लोग थे जो वोट करने भी नहीं निकले थे इस बार, इससे बहुत ज्यादा खुश होने की वजह है क्या? क्योंकि दोनों जगह सरकारें तो बनी हुई थी, तो सरकार बनाने और या फिर हटाने के लिए लोग वोट करने आते हैं। मिस्टर त्रिपाठी, देखिए, उपचुनाव के वोटिंग परसेंटेज के कारणों पर पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन मैं आज जब परिणाम आया है तो आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही जगह की जनता को सर झुका करके प्रणाम करेंगे कि उन्होंने समाजवादी पार्टी का, जिसको वो अपना गढ़ घोषित किया करते थे, आज उनकी अराजकता को एक